start proceeding now. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स शब्बीर अहमद और उसकी बीवी जरका दोनों गरीब मजदूर पेशा अफराद हैं। सर, शब्बीर अहमद चौकीदारी करता है और जरका घरेलू मुलाजमा है और ये दोनों KBR के इलाके में एक 80 गज के मकान में रहते हैं। और सर, अभी कुछ अरसा कबल ही जरका ने नॉर्थ नाजमाबाद के एक शख्स मिर्जा असद बेग के घर घरेलू मुलाजमा के तौर पे नौकरी शुरू की थी। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। तुम कौन? बाजी, वो सामने वो समीना बाजी रहती है ना, उन्होंने कहा आपको मासी की ज़रूरत है। बाजी, आपको मासी चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए तो है। मेरी मासी अपने गांव चली गई है। चलो ठीक है, अंदर आओ, तुम्हें काम समझाती हूँ। आ जाओ। आओ। अरे ऊपर बैठो ना। अरे बुरा लगता है, ऊपर बैठो। अच्छा ये बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? जरका। मैं सबा। इस घर में बस मैं और मेरे शौहर होते हैं। काम कुछ भी नहीं है, लेकिन जरका मुझे सुबह से लेकर शाम तक के लिए मासी चाहिए। ठीक है मेरी। अच्छा ये बताओ, तनख्वाह कितनी लोगी? वो तो आप ही बता दें। 4000 और खाना अलग से। 4000 तो बहुत कम नहीं है बीबी जी। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा अगर काम पसंद आएगा तुम्हारे पैसे मैं बढ़ा दूंगी। अच्छा ऐसा करो, अभी से ही काम पे लग जाओ। किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए, वो धो लो। खाना तुम्हारी नई नौकरानी ने बनाया। टेस्टी है ना? टेस्टी। और पता है बहुत मेहनती भी है, पूरा घर इतना साफ सुथरा कर दिया। तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है भाई। बस आप जी माँ से सीखें। अच्छा, शादीशुदा हो? हाँ साहब। शौहर क्या करता है तुम्हारा? अगर वो कुछ करता तो मैं क्यों काम करती साहब जी। कभी कभार चौकीदारी कर लेता है, वो भी कुछ दिनों के लिए। बाकी तो सारा दिन चारपाई पे पड़ा रहता है। किस इलाके की हो? मैं रहीम यार खान की हूँ। अच्छा, और यहाँ कहाँ रहती हो? यहाँ KBR में रहती हूँ। शनाख्ती कार्ड बनवाया है तुमने? हाँ साहब जी, शनाख्ती कार्ड बना। अच्छा, कल आते हुए अपने और अपने शौहर का शनाख्ती कार्ड लेते आना। ठीक है साहब। वैसे साहब, यहाँ से पहले मैं 13D में काम करती थी। अगर आप चाहो तो उनसे मेरी मालूमात कर सकते हैं। शक नहीं कर रहा भाई मैं तुम पे। अब हुकूमत ने रूल बनाया कि घर के मुलाजिमों का भी रिकॉर्ड रखा जाए। ठीक है साहब, मैं ले आऊंगी। जरका, जी बाजी। खाने के बाद हमारे लिए चाय बना लेना। हम चाय पीते हैं खाने के बाद, उसके बाद तुम छुट्टी कर लेना। ठीक है? ठीक है बाजी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे भाई, गरीब और मजलूम औरत लगती है, ज्यादा दबाव नहीं डालना इसके ऊपर। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी काम छोड़ के भाग जाए। ओहो, कैसी बातें कर रहे हैं? फिर खाना कौन देगा आपको? खाना तो तुम बनाओगी। ये गरीब मियाँ बीवी बज़ाहिर अच्छे लोगों के यहाँ काम मिलने पर मुतमईन और खुश थे। हाँ जरका बैठ। लगता है तुझे नौकरी अच्छी मिल गई है। हाँ, 2 मियाँ बीवी हैं और काम भी इतना ज्यादा नहीं है। पार्टी तो तगड़ी है ना, तनख्वाह तो वक्त पर देंगे। हाँ हाँ, काफी अमीर लोग हैं। बस तू मेहनत से काम कर, मालिकों की अच्छी तरह खिदमत कर। और मैं तो खिदमतकार ही लूंगी, पर तू ये बता, तू भी कहीं गया था या नहीं? ये सारा दिन पड़ा ही रहता है। मैंने 1-2 बंदों से बात की है, 2-3 दिन में बता देंगे मुझे वो काम कर। चल ठीक है। असद बेग और सबा ने जरका पर हैरत अंगेज एतबार का भी मुजाहरा किया। चले भाई स्वीट हार्ट। मैं तो कब से रेडी हूँ। टाई कहाँ है आपकी? भूल गया। अरे भाई जरका, जरा मेरे वार्डरोब मतलब अलमारी से टाई तो ले आओ। जी। अच्छा सुने, गिफ्ट में क्या देंगे उनको? अच्छा सुनो जी। वो ग्रे टाई होगी, वो लेके आना। गिफ्ट में जो आप बोले दे देंगे तो बस सब बढ़िया।
बाजी, आप अलमारी ऐसे ही खुली छोड़कर आई हुई हैं। सारे जेवर और पैसे भी यूं ही रखे हुए हैं। तो इस घर में हमारे अलावा कौन है? तुम ही तो हो, और हमें तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। फिर भी ना बाजी, खुदा न खासा कोई चीज़ इधर से उधर होगी, नाम तो मेरा ही आएगा ना। हमें भी इंसान की पहचान है भाई। कैसी बातें करती हो तुम? हाँ, जरका, खाना वगैरह ले जाने के बाद घर को ख्याल से लॉक करना, भूलना मत। अजीब लोग हैं, अलमारी खुली छोड़ देते हैं, सारा पैसा और जेवर सामने ही पड़ा हुआ होता है। ओ पागल, तेरी ईमानदारी का इम्तिहान लेना चाह रहे होंगे वो। नहीं नहीं, मुझ पे तो वो बड़ा भरोसा करते हैं। दोपहर को ना बीबी जी ने इतने नोटों की गड्डी दी मुझे, कहने लगे कि जाओ तुम जाके अलमारी में रख के आओ। और पता है, वो खुद भी कहीं गई थी अकेले घर में मुझे छोड़कर। चल अच्छा है ना। अच्छा ये बता, घर में सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी है या दूसरे मुल्कों का पैसा भी है? ना शबीर, वो तो इतने अमीर हैं कि दूसरे मुल्क का पैसा भी इतना सारा पड़ा है उनके घर पे। और बस ठीक है, ठीक जगह नौकरी की है तूने, अपने तरक्की का मौका भी है यहाँ पर। मैं ना सोच रही हूँ कि मैं तुझे भी मिला दूँ साहब जी से। अच्छा बातें करते रहेगी, एक कप अच्छा सा चाय पिला दे ज़रा। अच्छा, मैं ये प्याज ख़त्म कर लूँ, फिर तुझे चाय भी बना के देती हूँ। पाकिस्तान के लेबर कवानीन में घरेलू मुलाजमीन का तज़किरा सिर्फ 2 मुकामात पर मिलता है। द प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965 के सेक्शन 55A के मुताबिक कुल वक्ती घरेलू मुलाजमीन को सेहत की सहूलत बशमूल ज़दगी के अखराजात फराहम करना घर के मालिक के लिए लाजमी है। एक दिन असद ने जरका को एक हैरत अंगेज ऑफर की। साहब जी, आप सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं, अभी यहाँ भी कर रहे हो काम? हाँ भाई, मैं एक बैंकर हूँ और हम पे काम का लोड बहुत होता है। हमारे बैंक ने अभी एक स्कीम निकाली हुई है, उसी का काम कर रहा हूँ। असद, जरका गरीब औरत है, अगर इस बेचारी को बैंक से कुछ लोन वगैरह मिल जाता तो इसका भला हो जाता। अगर जरका चाहे तो मैं इसे लोन दिलवा सकता हूँ। जरका, तुम्हें लोन चाहिए तो मैं तुम्हें बैंक से कर्ज दिलवा देता हूँ। पर साहब जी, हम गरीबों को कौन कर्जा देगा? ये बताओ कि मकान तुम्हारा अपना है या किराए का? अपना है जी। तुम्हारा मकान लीज है तुम्हारे या तुम्हारे शौहर के नाम पर? समझ नहीं आई। ओहो, घर के कागजात हैं? हाँ साहब जी, कागजात हैं ना शबीर के पास। हाँ भाई, तो ठीक है, तुम घर के कागजात ले आओ, मैं तुम्हें लोन दिलवा दूंगा। और मेरा ख्याल है तुम्हें अपने मकान के कागजात पे 15 लाख रुपए तक तो मिल जाएंगे। 15 लाख? हाँ, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन बैंक के लिए बहुत मामूली रकम है ये। मौका अच्छा है, अभी कर्ज ले लो। 15 लाख रुपए से तुम बहुत कुछ कर सकती हो। ऐसा करो कि तुम अपने शौहर से कहो कल ही कागजात लेके आ जाए। ठीक है। ठीक है, जाओ तुम। सादालो, शबीर और जरका इतनी बड़ी रकम की पेशकश पर हैरत ज़दा थे। और तू पत्ते खेलना छोड़, मेरी बात सुन। हाँ सुन रहा हूँ, बोल। तुझे पता है, साहब जी के बैंक में ना एक नई स्कीम आई है, और वो कह रहे थे वो हमें इस मकान के ऊपर ना 15 लाख का कर्जा दिलवा सकते हैं। 15 लाख? हाँ शबीर, हाँ 15 लाख। और तुझे पता है, साहब जी ना बैंक में इतने बड़े अफसर लगे हैं, और वो कह रहे थे इतने पैसे तो हमें आसानी से दिलवा देंगे। देख जरका, अगर हमें 15 लाख मिल गए ना, मैं कोई दुकान खरीद लूँगा, वो कारोबार भी शुरू कर देंगे। फिर तुझे ज़रूरत नहीं है दूसरों के घरों पे काम करने की। लेकिन एक बात तो बता, ये 15 लाख हमें उतारने भी तो होंगे। तेरी भी ना अकल घुटनों में है। कोई कर्जा उसी वक्त थोड़ी ना उतारना होता है, 20 साल में उतारना होता है शबीर, 20 साल में। और तब तक तो हम खुद भी अमीर हो जाएंगे। सच? हाँ। तुझे ये पत्ते खेलना आते हैं? चल मैं भी खेलती हूँ तेरे साथ। दूसरे दिन शबीर मकान के कागजात की फाइल लेकर असद के पास पहुंच गया। साहब जी, ये मेरा मकान की फाइल। इस मकान की ज्यादा से ज्यादा कीमत
8 लाख रुपए होगी और इस पे ज़्यादा रकम तो नहीं मिल सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें एक अच्छी रकम दिलवा दूं। भाई आखिर मेरे इख्तियारात कब काम आएंगे? बैंक का एग्जीक्यूटिव हूँ, कोई मजाक बात थोड़ी है। साहब जी, अगर आप ये कर्जा हमें दिलवा दें तो हम गरीबों पर आपका उम्र भर का एहसान होगा, लेकिन सोच रहा हूँ कर्जा उतारना भी तो होगा। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हें आसान किस्तें बनवा दूंगा। अच्छा एक काम करो, ये कुछ कागजात हैं बैंक के, तुम इसे साइन कर दो तो मैं तुम्हारा लोन पास करवा दूंगा। आते तो है ना साइन? जी साहब, साइन करना तो आते हैं। एक साइन यहाँ भी। अच्छा भाई ज़रका, तुम्हारे भी साइन चाहिए? साहब जी मैं भी? हाँ भाई, बतौर गवाह साइन तो चाहिए ना। मुबारक हो भाई, समझो तुम्हें 15 लाख रुपए मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी आपका, लेकिन साहब जी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, पूछो भाई। आपको हमें कर्ज दिलाने में क्या फ़ायदा हुआ? हाँ, मेरा काम है बैंक के अकाउंट्स बढ़ाना और बैंक को बिजनेस लाके देना। अब तुम भी मेरे बैंक के क्लाइंट बन गए हो तो थोड़ा बिजनेस मुझे भी तो मिलेगा ना। अच्छा भाई ज़रका, जरा सबको एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। ठीक है साहब जी, अभी लाई। और फिर कुछ दिन बाद ज़रका जी, हम एक शादी के लिए हैदराबाद जा रहे हैं, रात वहीं रुकेंगे, हमें देर हो जाएगी, कल आ जाएंगे। मैं जाऊँ बाजी? अरे ऐसे कैसे जाऊँ, घर किस पर छोड़ के जाएंगे? तुम्हें तो पता है आजकल चोरियां डकैतियां किस कदर हो रही हैं जी। तो एक काम करो, ये घर की चाबियां तुम रख लो और रात यहीं रुक जाओ प्लीज़ तुम। और तुम एक काम करो, शब्बीर को भी बुलवा लेना, तुम दोनों होगे तो हमें भी इत्मीनान रहेगा। ठीक है बाजी, आप लोग जाएं, हम लोग घर का ध्यान रख लेंगे। चलो, अल्लाह हाफिज। कौन है? बोल ज़रका, मैं हूँ शब्बीर। अच्छा, मगर दूसरे दिन क्या, कई दिन तक असद और सबा हैदराबाद से वापस नहीं आए। कैसे अजीब लोग हैं, तुझ पर सारा घर छोड़ के चलेगा, कोई चीज इधर उधर हो गई तो हम पर इल्जाम आएगा। हम गरीब लोग कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे। वैसे एक बात बताऊं शबीर, जब ना मैंने बेगम साहबा के जेवर देखे थे ना, तो मेरा तो दिल चाहा कि थोड़े से मैं भी चुरा। नहीं नहीं, पागल तो नहीं है तू, करना भी नहीं ऐसी हरकत। हमें हराम खिलाना चाहती है तू? बस कर जा, कितना साफ करेगी? जाके देख अलमारी में साहब जी लोग ताला लगा कर गए नहीं गए? हाँ, ये तो मेरे दिमाग में आए कोई नहीं। चल तू बैठ, मैं देख के आती हूँ। रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ हाँ आ जाओ। अलमारी में तो शबीर कुछ भी नहीं है। कहाँ चले गया सारा सामान? तो कोई आया तो नहीं था यहाँ पर? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। देख सारा सामान, वरना साहब जी इल्जाम हम पर लगा देंगे चोरी का। और उस शाम दरवाजे पर दस्तक हुई तो एक और इंकशाफ हुआ। असद कहाँ है? भेजो उसे। जी आप कौन? मालिक मकान। मालिक मकान? आप मालिक मकान हो? जी। पर साहब जी तो कुछ दिन पहले हैदराबाद गए हैं और उनका तो नंबर भी बन जा रहा है। हम लोग तो खुद परेशान हो रहे हैं। ट्राई कर नंबर। नाश भी नंबर तो बन जा रहा है। साहब जी का सामान जो पड़ा है, ये सारा सामान मेरा है और ये मकान मैंने उनको फर्निश किराए पे दिया था। ठीक है साहब जी, हम कुछ दिन में खाली कर देंगे। अभी और इसी वक्त मेरा मकान खाली करें। चलें आप लोग, निकलें यहाँ से। चले सरकार। पाकिस्तान में मॉर्टगेज डीड यानी जायदाद गिरवी रखकर कर्ज देने का मुआहदा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर होता है। अगर कर्ज लेने वाला मुआहदे के मुताबिक कर्ज की रकम अदा करने से कासिर रहे तो फिर उसकी जायदाद कोर्ट की इजाजत से नीलाम करके कर्ज की रकम वसूल की जा सकती है। शबीर और ज़रका अपने घर वापस आए तो एक बहुत बड़ी आफत उनकी मुंतजर थी।
अंग्रेजी में खत? गुड्डू भाई, क्या हुआ ज़रका बाजी? तू ये देख अंग्रेजी में खत किसने लिखा है? आप लोगों ने बैंक से 15 लाख रुपए लोन लिया है क्या? हाँ, कर्जे की दरखास्त तो हमने दी थी, पर कर्जा तो अभी नहीं मिला। अरे क्यों झूठ बोल रही है ज़रका बाजी? ये तो बैंक का नोटिस है। अगर 10 तारीख तक आपने बैंक की किस्त अदा नहीं करी तो आपका घर कुर्की हो जाएगा। है मैं मर जाऊं, लेकिन गुड्डू भाई हमें तो कोई पैसा नहीं मिला अभी तक। ये बैंक वाले बड़े खतरनाक होते हैं, फोन चूस लेते हैं बंदे का। चल तू जा, शबीर आता है तो मैं खुद ही पूछती हूँ उससे, अब क्या करें। योर ऑनर, अब सूरत हाल ये है कि बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक तो लोन सैंक्शन हो गया था और यकमुश्त 15 लाख की रकम निकाल ली गई और वो कर्ज जो शबीर अहमद और ज़रका ने लिया ही नहीं, वो उन पर वाजिबुल अदा हो गया। दूसरी तरफ से बैंक नोटिस पर नोटिस भेज रहा है और कानूनी कार्रवाई करने की धमकी भी दे रहा है। लेकिन मेरे सामने सवाल ये है कि अगर लोन बैंक ने सैंक्शन कर दिया था तो वो रकम एप्लीकेंट के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए थी, फिर वो रकम उनके अकाउंट से कहाँ चली गई? योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स तो अनपढ़ लोग हैं और असद बेग ने तो उनको चेकबुक तक नहीं दी थी सर, वो तो सारी रकम खुद निकाल कर फरार हो गया। महज 15 लाख रुपए की खातिर एक एग्जीक्यूटिव अपनी नौकरी छोड़कर भाग गया, कमाल है। योर ऑनर, जब शबीर अहमद और ज़रका अपना केस मेरे पास लेकर आए थे तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया था और उस बैंक में भी गई थी, तो सर वहाँ पर तो इस नाम का कोई एग्जीक्यूटिव तो छोड़े, असद बेग नाम का कोई क्लर्क भी नहीं है उस बैंक में। तो फिर लोन किसने सैंक्शन किया? सवाल ये पैदा होता है। योर ऑनर, बज़ाहिर तो मिर्जा असद बेग का बैंक से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन बैंक में कोई काम करने वाला ऐसा शख्स जरूर है, कोई ऐसी काली भेड़ जिसकी मिली भगत से असद ने ये फ्रॉड किया है। और जहां तक बात रही सर ये लोन सैंक्शन करने की, तो बैंक का एक एग्जीक्यूटिव है खालिद चिश्ती, जिसने इस लोन का अप्रूवल दिया था। सर मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि खालिद चिश्ती साहब को समन जारी किए जाएं और इसके साथ साथ शबीर अहमद और ज़रका को इस कर्ज से बरी और ज़िम्मा करार दिया जाए। देखिए मेरे सामना, अगर क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ है तो उन्होंने कानून की मदद क्यों नहीं ली? किसी थाने में, पुलिस स्टेशन में कोई FIR लॉन्च कराई उन्होंने? जी सर, मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आने से पहले उस इलाके के थाने में गए थे रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन वही जैसे पुलिस का रवैया होता है, लापरवाही और इंडिफरेंस और बल्कि बहुत रूड एटीट्यूड था सर। वो तो इस तरह से ट्रीट कर रहे थे क्लाइंट्स को जैसे ये खुद मुजरिम है, ना उन्होंने FIR दर्ज की और ना ही असद बेग को ढूंढने की कोई कोशिश की। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि पुलिस को हुक्म दिया जाए कि मेरे क्लाइंट की मुद्दत में मिर्जा असद बेग के खिलाफ FIR काटी जाए और बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। यह अदालत दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त कबूल करती है और ये हुक्म देती है कि बैंक एग्जीक्यूटिव खालिद चिश्ती को समन जारी किया जाए। इसके साथ साथ अदालत ये भी हुक्म देती है कि दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका थाने में अपनी FIR दर्ज करवा सकता है और FIR दर्ज कराने के बाद मुतल्लिका थाने को भी हुक्म दिया जाता है कि वो इस केस के मफरूर मिर्ज़ा असद बेग को फ़ौरन गिरफ्तार करें और उन्हें अदालत में पेश करें। इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned for 1 week. मैडम, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि बैंक की उस ब्रांच में FIA के ऑफिसर्स इंक्वायरी कर रहे हैं। इससे शबीर और ज़रका की नौयत के 2 केसेस और सामने आए। असल में इस बात का मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि असद बेग के साथ बैंक का कौन सा आदमी मिला हुआ था और ये जो चिश्ती साहब हैं ये वाकई में बेकसूर हैं या ये भी इन्वॉल्व थे असद के साथ। आई थिंक हमें हमेशा की तरह हेल्प की ज़रूरत होगी। एक हज़रत हैं, लेट मी कॉल हिम अप। जी अस्सलाम वालेकुम, आमिना कबीर बात कर रही हूँ। आई नो जब भी मुझे काम पड़ता है सर आप याद आते हैं एंड आई नो यू विल नेवर लेट मी डाउन। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, अदालती समन पर आज खालिद चिश्ती साहब अदालत में मौजूद हैं। मैं उनको कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है। चिश्ती साहब, क्या बैंक में पर्सनल लोन अप्रूव करने की अथॉरिटी आपके पास है? जी हाँ, मेरे रैंक के सब अफसरान को ये अथॉरिटी हासिल है। 15 लाख का ये लोन जो अदालत में ज़ेर बहस है, इसकी मंजूरी आपने ही दी थी? इस लोन की अप्रूवल मैंने ही दी।
जब किसी की लोन एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है तो दरख्वास्त गुजार को यकीनन फंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए चेक बुक इशू की जाती होगी, डेबिट कार्ड भी इशू किया जाता होगा। जी हाँ, तरीक़ेकार तो यही है। लेकिन इस केस में मेरे क्लाइंट को ना तो चेक बुक इशू की गई, ना ही डेबिट कार्ड दिया गया, और हद तो ये है कि उसकी लोन एप्लीकेशन मिलने की जो ऑफिशियल लेटर होता है वो तक उसको मौसूल नहीं हुआ। तो फिर वो बैंक का ना दहिंदा कैसे हो गया? देखिए, जब मुझे इस केस का समन मिला तो मैंने खुद इंक्वायरी की और मैं सारे पेपर साथ लेकर आया हूँ। और बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 नवंबर को मिस्टर शबीर अहमद का मॉर्गेज लोन मंजूर हुआ और 3 नवंबर को उन्हें चेक बुक इशू हुई और 4 नवंबर को उन्होंने चेक के जरिए पूरे 15 लाख रुपए निकाले। मुझे ये बताइएगा कि आपके बैंक का कैशियर या काउंटर ऑफिसर इस बात की गवाही दे सकता है कि ये 15 लाख की रकम शबीर अहमद ने ही निकलवाई थी? देखिए, बैंक में हजारों लोग आते हैं, लाखों रुपए अपने अकाउंट में जमा करते हैं और निकलवाते हैं। अब ये जो काउंटर स्टाफ है ये किस किस का चेहरा याद रखेगा? अच्छा, मुझे ये बताइए, जो मेरे क्लाइंट हैं शबीर साहब, वो तो बहुत गरीब आदमी है और उनका जो घर है उसकी मालियत 6-7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, और उस मालियत के घर को मॉर्गेज करके उसके अगेंस्ट 15 लाख का लोन कैसे दे दिया गया? देखिए, मैं खुद तो कुछ नहीं करता, ये सर्वेयर खुद जाकर विजिट करता है। चिश्ती साहब, आपको इस पूरी सिचुएशन में कोई भी चीज आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रही? तो साफ नजर आ रहा है कि एक सादा लो शरीफ इंसान के साथ फ्रॉड किया गया है और इस फ्रॉड में बैंक में इंटरनली कोई ना कोई इन्वॉल्व था। क्या आपके ख्याल से बैंक को इंटरनल इंक्वायरी नहीं करवानी चाहिए ताकि पता चले कि कौन जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए? बैंक के सारे फैसले बोर्ड करता है और इस सिलसिले में आप बैंक के बोर्ड को एप्लीकेशन दे सकती है। योर ऑनर, जब तक बैंक के अंदर से कुछ लोग इन्वॉल्व ना हो, 15 लाख क्या 1500 रुपए का फ्रॉड नहीं हो सकता। योर ऑनर, शबीर अहमद तो बेचारा एक सादा अनपढ़ सा इंसान है, उसको तो ये बैंकों की कार्रवाई और लोन के प्रोसीजर का कुछ भी नहीं पता। आज तक वो बैंक भी नहीं गया बेचारा, उसका तो कोई अकाउंट भी नहीं था, और असद बेग ने बैंक लोन के पेपर्स अपने घर में लाके उससे दस्तखत करवाए। उसके बाद ये बैंक लोन कब अप्रूव हुआ और ये पैसे कब अकाउंट में ट्रांसफर हुए और किस वक्त ये सारी रकम निकलवाई गई, ये तो शबीर अहमद की नॉलेज में ही नहीं है। सर, इन तमाम बातों की इंक्वायरी करवाना बहुत जरूरी है। सर, इसके अलावा अगर बैंक की सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देखी जाए तो मेरे क्लाइंट की बेगुनाही साबित हो जाएगी। ये अदालत बैंक को हुक्म देती है कि इस केस की मुकम्मल तफ्तीश की जाए। इसके साथ साथ इस बात का भी हुक्म दिया जाता है कि जब तक इस केस का फैसला ना हो, बैंक एप्लीकेंट को किसी किस्म का कोई रिमाइंडर नहीं भेजेगा और उनकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी को फरोख्त नहीं करेगा। इस केस की समाअत 30 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 419 के तहत दूसरा शख्स बनकर दगा देना एक नाकाबिल जमानत जुर्म है, जिसकी पादाश में 7 साल कैद और जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 424 के तहत फरेब से अपनी या किसी दूसरे शख्स की जायदाद को मुंतकिल करना एक नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मुसालिहत जुर्म है। इस जुर्म के इर्तिकाब पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स शबीर और उनकी बीवी जरका को 15 लाख रुपए के कर्ज से बरी-उज़्ज़मा करार देने के लिए बहुत जरूरी था कि असद बेग और उनकी बीवी सबा को गिरफ्तार किया जाता, जो 15 लाख रुपए का ये कर्जा लेकर मफरूर हो चुके थे। सर, असद और सबा की बदनीयती तो पहले स्टेप से ही वाज़ेह हो जाती है कि इन्होंने मेरे क्लाइंट्स को मिसलीड किया, ये कहकर कि जिस घर में वो लोग रहते हैं वो उनका ज़ाती घर है। सर, इनके बारे में डिटेल्स मालूम करने के लिए हमने इनके मालिक मकान से उस रेंटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी जिसके साथ इनके आईडी कार्ड्स अटैच थे, तो मालूम हुआ कि ये लोग लैया के रहने वाले हैं। सर, जहां पुलिस छापे मार के इनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, वहां कुछ इन्वेस्टिगेशन मैंने भी पर्सनल तौर पे की और इंटीरियर मिनिस्ट्री के डेप्यूटी सेक्रेटरी से राब्ता किया, जिन्होंने बहुत ताउन किया। सर, उनके कहने पर पंजाब पुलिस ने हमारी मदद की और लैया के घर में छापा मारा, लेकिन मालूम हुआ कि ये लोग तो वहां से घर बेचकर कहीं और जा चुके थे।
पंजाब पुलिस की मदद से फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो असद का एक और सेल नंबर मिला जो कि अनरजिस्टर्ड सिम थी, लेकिन अभी भी असद के ज़ेरे इस्तेमाल थी। और सर, पंजाब इंतजामिया ने मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए असद को झंग से गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, इस वक्त असद और सबा सिंध पुलिस की हिरासत में हैं और अदालत में मौजूद हैं। योर ऑनर, मैं कफील अहमद एडवोकेट अपने क्लाइंट के दिफा में पेश होने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट असद बेग और मिसेस सबा असद बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह हैं। उनका इस बैंक फ्रॉड केस से कोई ताल्लुक नहीं है। वे सामना शब्बीर और जरका को इंतहाई मासूम और मजलूम बनाकर अदालत में पेश कर रही हैं कि मेरे क्लाइंट उनके नाम पे 15 लाख रुपए कर्ज लेके खा गए, जबकि योर ऑनर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जरका और शब्बीर बिल्कुल बेगुनाह नहीं हैं, बल्कि वो दोनों खुद क्रिमिनल हैं और पुलिस की फाइल्स में उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। योर ऑनर, ये फाइल मुलाहिजा कीजिए। असद बेग के पास मुलाजिमत करने से पहले जरका सखर के एक ताजिर अब्दुल रज़ाक मेमन के यहाँ मुलाजिमा थी और शब्बीर उसी बंगले में चौकीदार की हैसियत से नौकरी करता था। एक रोज़ मौका पाकर उन दोनों ने बंगले से 2 लाख रुपए चुराए और कराची फरार हो गए, जिसकी FIR की कॉपी इस फाइल में मौजूद है जो अब्दुल रज़ाक मेमन ने सखर के एक थाने में दर्ज करवाई थी। योर ऑनर, इस फाइल में एक और FIR की कॉपी मौजूद है जिसके मुताबिक डिफेंस के इलाके से आरिफ सिद्दीकी साहब के बंगले से ये दोनों चोरी करते हुए पकड़े गए। आरिफ सिद्दीकी साहब ने बाकायदा इनको पुलिस के हवाले किया और इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया, लेकिन बज़ाहिर गरीब और मासूम नजर आने वाले ये दोनों आदी मुजरिम बाद में अपना रोना धोना लेके बैठ गए और आरिफ सिद्दीकी साहब का दिल नरम हो गया और उन्होंने वो केस वापस ले लिया और इस तरह उनकी रिहाई अमल में आई। योर ऑनर, पुरानी FIRs में नए नाम डालना पुलिस के लिए कौन सा मुश्किल काम है? और सर, मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ ये जो सारे इल्जामात हैं इनकी प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए, और अगर वो वाकई में सर इतने आदी मुजरिम होते तो उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। आदी मुजरिम तो एक ठिकाना बदलते हैं, दूसरे ठिकाने में जाते हैं। ये सिर्फ इल्जामात हैं मेरे क्लाइंट्स को बदनाम करने के लिए। मिस आमना, आप जरा अपने क्लाइंट्स को कटहरे में बुलाएं और उनसे पूछें कि उनके खिलाफ ये केसेस हैं कि नहीं हैं। योर ऑनर, मैं अपने दावे को सच साबित करने के लिए कि जरका और शब्बीर वाकई आदी मुजरिम हैं, एक गवाह को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। जज साहब, मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है। जरका मेरे घर पर मुलाजमा रह चुकी है और इसके शौहर शब्बीर को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये दोनों एक नंबर के चोर हैं। जरका ने मेरे घर से सोने का नेकलेस चोरी किया था, इसी वजह से मैंने इसे मुलाजमत से निकाल दिया था। मिस आमना, अगर आप चाहें तो इनसे कोई सवाल पूछ सकती हैं। नहीं वकील साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आपके प्लांटेड गवाह से कोई सवाल नहीं करना चाहूंगी। योर ऑनर, मेरी पूरी जिंदगी में आज तक मैंने कोई ऐसे मालिक नहीं देखे, इतने रहमदिल मालिक जो लाखों रुपए की चोरी पकड़ ले और उस पर कोई पुलिस केस ना करे। और अभी तक वकील साहब ने जितने इल्जामात का जिक्र किया मेरे क्लाइंट्स के ऊपर, हैरत की बात है सर, सब लोगों ने पकड़ा और माफ कर दिया। हमारे माशरे में इतनी रहमदिली और इतनी जेनरोसिटी का मुजाहरा तो बहुत कम देखा जाता है। और सर, वकील साहब असली केस से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। असली टॉपिक 15 लाख रुपए के बैंक फ्रॉड का केस है जो मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ किया गया। ये केस, ये मुकदमा तो मेरे क्लाइंट्स को इस रकम से बरी ज़िम्मा करार देने के लिए है, ना कि ये जाहिर किया जाए कि जरका और शब्बीर ने कभी चोरी की या नहीं। ये सरासर झूठ है योर ऑनर। हकीकत यह है कि जरका और शब्बीर ने बैंक से 15 लाख रुपए का लोन लेके हजम किया और अब उसका भार मेरे क्लाइंट पर डाल रहे हैं। वकील साहब, इस वक्त आपके क्लाइंट्स खतरे में हैं। उनको बचाने का, उनको डिफेंड करने का सोचें, क्योंकि ये बात प्रूव हो रही है कि उन्होंने फ्रॉड किया है और वो चोर हैं। योर ऑनर, असद साहब एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं और उनका इस बैंक फ्रॉड केस से कोई ताल्लुक नहीं है। और हकीकत तो ये है कि असद और सबा ने जरका को मुलाजिमत से निकाल दिया था, क्योंकि जरका ने एक रोज शब्बीर को घर पे बुलाया और वो दोनों चुपके से अलमारी से 10,000 रुपए चोरी कर रहे थे कि रंगे हाथों पकड़े गए। शब्बीर, ये लो पकड़, वो जल्दी से निकल यहाँ से। क्या दे रही है इसको जेब में? कुछ नहीं दिया बेगम साहबा। क्या दिया है तूने इसकी जेब में? नहीं बेगम साहबा, कुछ निकाल इसकी जेब से। नहीं बेगम साहबा। और तू चुप कर, बकवास बंद कर अपनी, निकाल। ये कहाँ से पैदा हो गए पैसे?
बेगम साहब ये बीसी के पैसे हैं। तेरी कौन सी औकात है बीसी के इतने सारे पैसे की? बीसी के पैसे। तू कमरे में अलमारी में ये पैसे निकाल रही थी ना, तुझे मैं देख रही थी। निकल मेरे घर से बाहर, निकल जा, खबरदार निकल। योर ऑनर, असद साहब ने जरका और शब्बीर पर रहम किया और उनको पुलिस के हवाले करने की बजाय जरका को सिर्फ मुलाजिमत से निकाल दिया। शब्बीर और जरका ने कब बैंक से लोन लिया, न मेरे क्लाइंट का इस बात से कोई ताल्लुक है, ना वो इस डील में शामिल थे और ना ही इस डील से उनका कोई दस्तावेजी या शहादती ताल्लुक साबित होता है। वकील साहब जरा इस बात की तो वजाहत कीजिए कि अगर वाकई में जरका चोरी करते हुए पकड़ी गई थी और उन्होंने इसको घर से निकाल दिया था, तो फिर अपने घर की चाबियां वो कैसे जरका के हवाले करके शहर से चले गए थे? और इन्होंने ये बात भी क्यों जाहिर की इन पर कि वो घर असद और सबा का है? सामना, ये कहानी भी आपके क्लाइंट्स की ही घड़ी हुई होगी। योर ऑनर, इस मामले में मैं मालिक मकान को बतौर गवाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। जज साहब, असद मेरे किराएदार थे और उन्होंने कभी भी मुझे किराया देने पे तंग नहीं किया। ये हमेशा वक्त पर किराया अदा करते थे और किराए के मुआहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये अपने सारे ड्यूज़ क्लियर करके मकान मेरे हवाले करके चले गए। थैंक यू। आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, मुझे यकीन है कि अब अदालत पे ये हकीकत वाज़ेह हो चुकी होगी कि मेरे क्लाइंट मिस्टर असद और मिसेस असद बेगुनाह शहरी हैं और मिस्टर असद का बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए जंग गए थे और उन्होंने लिया में मौजूद अपना मकान फ़रोख्त किया और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया। पंजाब पुलिस ने बिला वजह उनको गिरफ्तार किया और सिंध पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि असल चोर और लुटेरे तो दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने 15 लाख रुपए का बैंक फ्रॉड किया, पैसे हड़प किए और मेरे क्लाइंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि शब्बीर और जरका के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। सबसे पहले अदालत शब्बीर अहमद का मौक़िफ़ जानना चाहेगी। जी शब्बीर साहब, डिफेंस लॉयर ने जो सबूत पेश किए उसकी रोशनी में तो ऐसा ही लगता है कि आप और आपकी बेगम दोनों ही मुल्ज़िमान की सफ़ में खड़े हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, हम लोग गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। इतने सारे इल्ज़ामात लगे, मैं तो खुद परेशान हूँ कि चोरी का इल्ज़ाम कैसे लगा दिया इन्होंने मुझ पर, क्योंकि इनके घर में अक्सर सोना, जेवरात, पैसा पड़ा रहता था, लेकिन हमने कभी इनके सामान को हाथ तक नहीं लगाया। सब नियत में फतूर तो कभी कभी आता था, मगर हराम है हमने कभी इनके सामान को हाथ लगाया। मैंने सोचा था कि बैंक से 15 लाख का लोन लेकर मैं कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा। जज साहब, 15 लाख का लोन गरीब को कौन देता है? मेरे मकान की टोटल कीमत ही 5-6 लाख रुपए है और 15 लाख का इल्ज़ाम मुझ पर आ रहा है जज साहब, और मुझे तो मेरा मकान भी हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। जज साहब, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमें हमारा मकान वापस दिलाया जाए बैंक से। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रख सकते हैं। योर ऑनर, मैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि असद और सबा ये कोई रैंडम फ्रॉड की एक्टिविटी नहीं थी सर, ये वन टाइम एक्टिविटी भी नहीं थी, ये आदी मुजरिम हैं और इससे पहले बहुत दफ़ा इस किस्म की ब्लैकमेलिंग और फ्रॉड कर चुके हैं। इस सिलसिले में सर मैं अपने गवाह इंस्पेक्टर सलमान को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। सर, जब मैंने इन्वेस्टिगेशंस की तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि असद तो इस बैंक में कभी मुलाजिम रहा ही नहीं, लेकिन उसके इस बैंक के 2 अफसरान खुर्रम शेख और हारिस खान से गहरे ताल्लुकात हैं, जिन्होंने इसे इस पर्सनल लोन स्कीम में आलेकार बनाया। असद ने शब्बीर और जरका ही नहीं बल्कि 2 और ऐसे शिकार पेश किए जिनके नाम जायदादें गिरवी रखकर बैंक से भारी लोन लिया गया। असद ने अपना कमीशन ले लिया, बाकी रकम ये दोनों अफसरान हड़प कर गए। इन दोनों अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है चूँकि इनके खिलाफ दस्तावेजी सबूत मिल गए हैं और इन्होंने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। सर, फाइल में असद के खिलाफ नाकाबिले तरदीद दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। इससे जाहिर होता है कि असद फ्रॉड और जालसाजी का मुर्तकिब हुआ है और उसकी बीवी आनत जुर्म की मुर्तकिब साबित होती है। मुल्जिम असद खान को कटहरे में पेश किया जाए। हाँ असद खान, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? जज साहब, मुझे खुर्रम और हारिस ने वर्गलाया था। मैं तो एक मामूली आदमी हूँ और मुझे रकम का मामूली हिस्सा ही मिला है। बैंक का सारा पैसा तो खुर्रम और हारिस लूट गया। जज साहब, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है,
बहुत बड़ी गलती हुई है जज साहब, और मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत नादिम हूँ अपनी गलती पे। जज साहब, मैं अपनी और अपनी बीवी की तरफ से अदालत से अपील करता हूँ कि हमारे साथ रहम किया जाए, हमें माफ़ कर दिया जाए। जज साहब, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, ऐसी गलती कभी नहीं होगी जज साहब, कभी नहीं होगी। योर ऑनर, माफी उसको दी जाती है जो पहली बार गलती कर रहा हो। सर, ये तो आधी मुजरिम है, इससे किसी किस्म की रियायत न बरती जाए। अदालत में पेश किए गए शवाहिद की रोशनी में यह अदालत मुल्जिम असद बेग और उसकी बेगम सबाहत को धोखाधड़ी और फ्रॉड का मुजरिम करार देती है और सेक्शन 419 के तहत 7 साल कैद बमुशक्कत और सेक्शन 424 के तहत 2 साल कैद बमुशक्कत और 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म सुनाती है। अदालत यह भी हुक्म देती है कि मुजरिमान से बैंक की लूटी हुई रकम फौरन रिकवर की जाए। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2011 में कराची में पेश आया था, जब एक शख्स ने अपने घरेलू मुलाजमीन को धोखा देकर उनका मकान गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लिया और फिर किराए का मकान छोड़कर सारी रकम लेकर फरार हो गया। दूसरी तरफ बैंक ने कर्ज की अदम अदायगी पर गरीब मुलाजमीन का मकान नीलाम करने का नोटिस दे दिया। ताहम पुलिस ने कार्रवाई करके फ्रॉड करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।